हम बात करेंगे लोकोमोशन इन उमेबा के उमेबा के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें उमेबा का पता होना चाहिए कि उमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब बात करेंगे इसके लोकोमोशन की, तो लोकोमोट करता है ये अपने सूडोपोडिया को। सूडोपोडिया इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसे इस्तेमाल करते हुए उमेबा जिस डायरेक्शन में जाना चाहे उस डायरेक्शन में जा सकता है। बेसिकली सूडोपोडिया इसकी सेल मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, ठीक है। यानी कि सूडोपोडिया मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जिस साइड पे मूव करना हो उस साइड पे उभरती है, निकलती है, ठीक है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म इनवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल इस तरफ मूव करना है हमारे ओमेबा को। तो होगा क्या कि इस साइड पे एक प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी और उस प्रोजेक्शन की तरफ जो इसका साइटोप्लाज्म होगा वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या होगा कि ये मुख्तलिफ एंगल्स को यूज़ करते हुए ये आगे की तरफ मूव करेगी। अब जो बात रही इसकी एक्यूरेसी की कि भाई ये इसी मैकेनिज़्म के साथ ही करता है। जहाँ तक अब तक रिसर्च हो चुकी है तो ऑलमोस्ट यही तरीक़ाकार है, लेकिन अभी भी इसका जो सूडोपोडिया फॉर्मेशन या इसका लोकोमोशन है वो डिबेटेबल है। इसके ऊपर अभी भी डिस्कशंस जारी हैं कि भई एक्यूरेसी इसके अंदर यही है या क्या चीज़ है। तो हमारी बुक्स के अंदर इतना ही है, तो अब आगे मूव करते हैं कि लोकोमोशन इन जेलीफ़िश। जेलीफ़िश जो है हमारे पास एक अम्ब्रेला शेप यानी ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्टली हमें सी में मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी एक बेल होती है, मतलब ये बेल शेप अम्ब्रेला बेल शेप टाइप होता है, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ टेंटिकल्स होते हैं जो कि इसे यानी कि स्विमिंग में मदद देते हैं। इसके आप देखेंगे कि यहाँ पे इसे कहते हैं माउथ ओपनिंग। क्या कहते हैं? माउथ ओपनिंग, ठीक है। और ये जाके मिल रही है गैस्ट्रिक कैविटी के साथ। अब जो ये इसकी माउथ ओपनिंग है, ये क्या करता है कि अगर इसने मूव करना हो तो ये पहले पानी इसके माउथ ओपनिंग के थ्रू इसकी गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जाएगा। गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जाएगा तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स होंगी। चेंजिंग्स ये होंगी कि ये यहाँ से इसकी जो विड्थ है, विड्थ इसकी कम होना शुरू हो जाएगी और लेंथ इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और रॉकेट प्रोपल्शन के तरीक़ेकार के तहत, जहाँ आपने फ़िज़िक्स के अंदर रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा हुआ होगा, तो होता क्या है कि ये अपने अंदर ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लेता है और करने के बाद क्या करता है कि उसे एक यानी कि नैरो बीम की सूरत में एक्सपेल करता है बाहर। जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो इसकी बॉडी है आगे की तरफ मूव कर जाती है और जो ये वाटरी फ्लूइड है, ये जो पानी है, ये बाहर की तरफ मूव करता है और ये इसको एक थ्रस्ट मिलता जाता है और ये आगे मूव करती जाती है, ठीक है। तो ये लोकोमोशन थी जेलीफ़िश के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी लोकोमोशन हो रही है अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म के अंदर जो लोकोमोशन है वो एक्कॉर्डियन टाइप है। एक्कॉर्डियन एक आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ऐसा बजाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, इसे हम बेल्ट्स के थ्रू पहन लेते हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर और आगे ये आपने फ़िल्मों वगैरह में देखा होगा। इसकी बेसिकली जो इसके इस पार्ट की मूवमेंट है, जो हमारा अर्थवर्म है वो भी ऐसी मूवमेंट दिखाता है। अब उसे हम डिटेल में देखते हैं तो होता क्या है उसके अंदर। अब जो बेसिक यानी हमारे अर्थवर्म के अंदर मसल्स हैं, 2 सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। और इसके अलावा एक मेन जो रोल है वो है सीटी का। सीटी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है? ये यानी जो लोअर साइड ऑफ यानी हमारे अर्थवर्म की लोअर साइड है वहाँ पे पाए जाते हैं और इनका जो काम है एंकर करने का है। मतलब कि इन्होंने गाड़े रखना है। अब उसे आगे देखते हैं कि सीटी कैसे काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक पोज़ीशन है यानी कि अर्थवर्म की। इसके अंदर ये जो हमारे पास ब्लैक-ब्लैक वाला पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं और ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। अब इस कंडीशन के अंदर क्या है कि हमारे जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हैं और जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल हैं वो रिलैक्स फॉर्म में है। ये देख रहे हैं ये यहाँ रिलैक्स फॉर्म में है, ये इतना आप इनकी आपने चौड़ाई देखनी है। ये रिलैक्स फॉर्म में है और यहाँ पे देखें ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है।
अब आपने एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। मतलब अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है। और जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं रिलैक्स है, रिलैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हमारे सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर मसल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में थे, यहाँ पे देख रहे हैं रिलैक्स है, रिलैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं ये हमारे यहाँ पे रिलैक्स फॉर्म में थे, किस फॉर्म में थे, रिलैक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, ठीक है, ये देख रहे हैं पतली सी हो गई है। ये अब क्या हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में क्या हो रहा है कि इसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेंथ में इजाफा हो रहा है। थिन हो रहे हैं और लॉन्ग हो रहे हैं, थिन एंड लॉन्ग, थिन एंड लॉन्ग। ऊपर वाली कंडीशन में थिक एंड शॉर्ट, ठीक है, थिक हो रहे हैं और शॉर्ट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। अब मिसाल के तौर पे पोजीशन नंबर 1 में हमारे पास ये अर्थवर्म है। क्या होगा कि ये कौन सी कंडीशन आपको लग रही है, ये कंडीशन है थिक एंड शॉर्ट वाली। इसके अंदर हमारे पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स हैं। अब होगा क्या, अब इसे भाई को मूव करना है आगे, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा कि यानी कि इस डायरेक्शन से, यानी कि यहाँ से, ठीक है, सीटी निकलेंगे, क्या निकलेंगे, सीटी। सीटी आपको बताया था ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या होगा इस सूरत में कि हमारे सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, रिलैक्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, बॉडी इसकी थिन एंड लॉन्ग हो जाएगी, थिन एंड लॉन्ग, और आगे की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। अब क्या होगा कि अब ये मिसाल के तौर पे लंबा हो गया, तो इस पोजीशन में क्या होगा कि इस जगह से सीटी दोबारा निकलेंगे और इस पोर्शन को एंकर किया जाएगा। एंकर करके जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसे दोबारा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इस सूरत में क्या होगा कि सर्कुलर मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इसकी सूरत में क्या होगा कि हमारी बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर वही जो पहले नंबर पे हुआ था कि ये वाली स्टेज को यहाँ पे ले आएं कि इस पोजीशन पे जो बैक साइड है वहाँ से, जो पोस्टीरियर साइड से हमारे क्या कहते हैं, सीटी दोबारा निकलेंगे, सीटी दोबारा निकलेंगे, एंकर होगा उस जगह से। और फिर क्या होगा कि जो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्या करेंगे, रिलैक्स, मतलब कि इंक्रीज होगी उठती उनकी वेट्स, रिलैक्स करेंगे। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने की सूरत में बॉडी क्या होगी, थिन एंड लॉन्ग, और उसका रिजल्ट ये होगा, थिन एंड लॉन्ग। तो बेसिकली ये था हमारा लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के पास लोकोमोशन के दो यानी के एजेस हैं। एक तो ये है कि वॉकिंग, स्विफ्ट वॉकिंग कर सकता है, उसके अलावा ये है फ्लाइट कर सकता है, यानी कि पर फड़फड़ा के भी उड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि ये स्विफ्ट वॉकिंग कैसे करता है। इसके अंदर दो पेयर हैं लेग्स के, ठीक है, दो पेयर हैं लेग्स के, एक पेयर इधर है, वन पेयर, और ये सेकंड पेयर, ठीक है। अब ये जो यहाँ से ये वाला हिस्सा, अब जो पहली पहली लेग है उसे कहेंगे फोर लेग, क्या कहेंगे, फोर लेग। और जस्ट मिडल वाली है उसे मिड लेग कहेंगे, और जो सबसे आखिर में उसे हाइंड लेग कहेंगे। अब देखते हैं कि इनका काम क्या है। जो फोर लेग है ये क्या करेगी, ये पुल करेगी, ठीक है, ये बॉडी को पुल करेगी। और इसके नतीजे में जो हमारी हाइंड लेग होगी वो क्या करेगी, वो बॉडी को पुश करेगी। इसके नतीजे में बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। और ये ऑलमोस्ट क्या होगा कि एक साइड मूव, यानी कि अपना काम पूरा कर लिया, फिर यानी कि इस तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है।
अब जो इसकी आप सोच रहे होंगे कि जो मिड लेग है उसका क्या काम है? जो इसकी मिड लेग है वो क्या करती है कि वो प्रॉप का काम करती है, बैलेंसिंग का काम करती है। थोड़ी-सी बड़ी होती है इनकी निस्बत और ये बैलेंस का काम करती है कि बॉडी कहीं इधर-उधर लुढ़क ना जाए, ठीक है? ये वो वाला काम करती है। अब इसके आपको पता है कि बैक पे, ठीक है, विंग्स भी होते हैं। इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ज़्यादातर जो इसे फ्लाइंग में काम करते हैं वो देते हैं पोस्टीरियर विंग, क्योंकि ये बड़े होते हैं, थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को अपलिफ्ट कर लेता है। अब हम बात करेंगे लोकोमोशन इन स्नेल की। स्नेल मोलस्क से यानी इसकी जो है ये रिलेशन रखता है और इसकी ना सॉफ्ट बॉडी होती है। क्या होती है? सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। और इसका यानी कि कोई स्केलेटन तो मतलब ख़ासा नहीं होता, मतलब कि इसके पास 2 किस्म के स्केलेटन हैं, एक हाइड्रोस्केलेटन है, हाइड्रोस्केलेटन, और इसके पास एक्सोस्केलेटन है, मतलब इसके पास दोनों ही हैं, ठीक है। हाइड्रोस्केलेटन मतलब के को यूज़ करते हुए ये मस्कुलर फुट, मतलब कि इसके ना वेव लाइक मूवमेंट होती है नीचे वाली साइड पे, उसको यूज़ करते हुए ये किसी भी डायरेक्शन में ना, इसी वजह से ये बहुत ही स्लो यानी कि बहुत ही आहिस्ता चलता है और दुनिया का ऑलमोस्ट स्लोएस्ट यानी कि एनिमल इसे ही कह सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं स्टारफिश के बारे में कि स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। स्टारफिश के अंदर जो लोकोमोशन के लिए बेसिकली रोल अदा करते हैं वो तो इसके आर्म्स आर्म्स और इसकी ट्यूब फीट। आर्म्स के पहले बारे में देख लेते हैं कि जो इसके आर्म्स हैं, जो 5 इसके आर्म्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसे स्विमिंग में मदद देते हैं, स्विमिंग, ठीक है, और उसके अलावा ये वॉकिंग भी कर सकता है। अब वो बेसिकली वही आगे पीछे मूव करके स्विमिंग करेंगे, वो तो एक कॉमन सा फिनोमेन है। अब हम देखते हैं कि वॉकिंग कैसे कर सकता है। तो होता ये है कि ये देखें कि ये हमारे पास स्टारफिश है, ठीक है। स्टारफिश के 5 आर्म्स हैं और यहाँ सेंट्रल डिस्क होती है जिसे मैड्रीपोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैड्रीपोराइट। सेंट्रल डिस्क होती है एक, ठीक है। आज सेंट्रल डिस्क से क्या कहते हैं, केनाल्स निकल रही होती हैं। क्या निकल रही होती हैं? केनाल्स। इन केनाल्स को हम कहेंगे रेडियल केनाल्स। रेडियल केनाल्स के साथ एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट को बड़ा करके देखते हैं, ये अब हमारे सामने आ गया ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट को मज़ीद देखते हैं कि इसका एक पीछे कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एम्प्यूल कहेंगे, दरमियान में एक फुट लाइक स्ट्रक्चर जिसको पोडियम कहेंगे और आखिर में कप लाइक मज़ीद स्ट्रक्चर जिसे सक्शन कहेंगे। अब होता ये है कि अगर इसने वॉकिंग टाइप करना हो तो होता ये है कि कोई सरफेस है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे कोई रॉक है। अब ये क्या होगा कि ये उस रॉक की सरफेस पे, ठीक है, ये सक्शन के तहत यानी कि इस वाले पोर्शन को यूज़ करते हुए वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये उस हिस्से में फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे मसल्स के, इस एरिया में मसल्स भी होते हैं, ठीक है। फ़ोर्स अप्लाई करके जिस तरह हम वॉक करते हैं ना, अपनी टाँग की तरफ देखें, तो वही है कि जिस तरफ हमें जिस टाँग के थ्रू मूव करना हो, उस पे हम वज़न डालते हैं। तो इस हिस्से में वज़न डलेगा, वज़न डलने के नतीजे में ये थोड़ा-सा बेंड होगा और फिर समझो कि ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरह एक कोऑर्डिनेशन में इसके जितने भी ट्यूब फीट हैं, वो काम करते हैं और रॉक के ऊपर या समंदर के अंदर जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर चलने में ये ट्यूब फीट की मदद देती है। अब हम शुरू कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा, ठीक है। हमने सबसे पहले लोकोमोशन इन अमीबा पढ़ा, जिसके अंदर हमने सूडोपोडिया का रोल देखा। जेलीफिश में गैस्ट्रिक कैविटी, जिसके अंदर यानी कि एक प्रोपल्शन को यूज़ करते हुए जेलीफिश मूव करती है। उसके अलावा हमने अर्थवर्म की तरफ देखा। एकॉर्डियन इसकी मूवमेंट है, यानी कि एक हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके तहत इसकी सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ स्टेजेस देखी कि सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल अगर रिलैक्स हों, कॉन्ट्रैक्ट हों तो कौन सी किस तरह के दिखाई देंगे। उसके बाद हमने कॉकरोच
कि यानी कि स्विफ्ट वॉकिंग और फ्लाइट के बारे में देखा, स्नेल के अंदर लोकोमोशन देखा और आखिर में स्टारफिश के अंदर कि ये वॉकिंग और स्विमिंग कैसे करती है। स्विमिंग अपने आर्म्स से करती है और जो वॉकिंग है ये अपने ट्यूब फीट के ज़रिए करती है।